नमस्ते। मैं दीक्षा आज फिर यहाँ गंगा तट पर अभ्यास कराऊंगी। आज जो हमारी टॉपिक है, थीम है, वो उन लोगों के लिए है जिनको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की थोड़ी प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होना भी थोड़ा आम बात है आज के समय में, क्योंकि सभी लोग इतना स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हैं कि ये ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नॉर्मल सी लगने लगी है, हर किसी को है। लेकिन अगर रोज थोड़ा समय निकाल के अपने रूटीन से हम ये अभ्यास करें तो आप बैलेंस रख सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, लेकिन रोज अभ्यास से। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस को, ये प्रॉब्लम को क्योर करने के लिए ये प्रैक्टिस हम करेंगे, जिसमें हमारा हृदय चक्र, मतलब हमारा अनाहत चक्र, हार्ट चक्र को हम ओपन कर सके। वो वाले पोस्चर्स, वो वाली प्रैक्टिस इस प्रॉब्लम के लिए हम करेंगे। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि ऐसा मैट पर हिप विड्थ करके अपने पैरों को ऐसा पंजों को जमीन पर रखेंगे और अपने पैरों की उंगलियों को ऐसे स्ट्रेच बाहर की तरफ करेंगे और फिर पूरा पंजा जमीन पे। जब आपको लगने लगे कि आपके पूरा फीट जमीन पर एकदम ग्राउंडेड है, पैरों के जो तलवे हैं वो बिल्कुल ग्राउंडेड है, फिर अपने बॉडी वेट को ऑब्जर्व कीजिए और उसके साथ आप फील करेंगे कि आपके बॉडी वेट लेफ्ट फुट पर है। जब ऐसा फील होने लगे तो आप अपना राइट टो को जमीन पर रखिए, हील को लिफ्ट रखिए। उसके बाद आप एक स्टेप बैक अपना राइट पैर को पीछे ले जाएंगे, राइट टो पर ऐसा टो को जमीन पर रख देंगे। उसके बाद आप हाथों को ऐसा शोल्डर हाइट पर स्ट्रेच करेंगे, साइड में ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। पहली उंगली से थंब को प्रेस, बाकी उंगलियां सीधी, हल्का सा बैक बेंड करेंगे। आपके दोनों घुटने सीधे रहेंगे और हल्की सी चिन ऊपर रहेगी। ब्रीदिंग करेंगे, लॉन्ग डीप स्लो ब्रीदिंग, और अपने चेस्ट एरिया में आप उसको फील करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ 8-10 ब्रीदिंग या 15 ब्रीदिंग कीजिए ऐसा, और फिर धीरे से हाथों को रिलीज कीजिए और पैर को वापस आगे लाइए। यही सेम पोस्चर आप दूसरी ओर से भी करेंगे। आप पहले बॉडी वेट को तैयारी करेंगे, कोई जल्दी नहीं, पहले पोस्चर में जाने की तैयारी। तो बॉडी वेट आपका राइट फुट पे आएगा। जब फील होने लगे कि बॉडी वेट पूरा राइट फुट पे है तो आप अपना लेफ्ट टो को ऐसा पीछे की ओर ले जाएंगे एक स्टेप, और लेफ्ट टो को जमीन पर रख देंगे। हल्का सा बैक बेंड देंगे और हाथों को साइड में खोलेंगे और अपने आज्ञा चक्र बनाएंगे, चिन अप। ब्रीदिंग करते रहें, एक सटल स्माइल आपके फेस पर होनी चाहिए। लॉन्ग डीप स्लो ब्रीदिंग कीजिए। प्राण वायु, प्राण रिसीव कीजिए। कुछ ब्रीदिंग के बाद अब आप अपने हाथों को रिलीज कीजिए, पैर को वापस लाइए। यहाँ से अब हम दूसरा पोस्चर करेंगे जिसका नाम चेतक आसन है। यहाँ आप ट्रांजिशन पोज यूज करेंगे। इनहेल, आर्म्स अप, और एक्सेल, नीचे की ओर झुकेंगे। यहीं से ही आप क्या करेंगे कि अपना राइट फुट को ऐसा पीछे ले जाएंगे और राइट नी जमीन पर रखेंगे। तो पीछे अपना राइट टोज को पॉइंट करेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए आपका नी जो है वो टोज के आगे नहीं जाए, टोज से तो पीछे ही रहे। और हाथों को आप ऐसा भी ले आए ऊपर, आपके हाथों से ज्ञान मुद्रा बनाए, हल्की सी चिन ऊपर करें, ये भी कर सकते हैं। या फिर आप अपने फिंगर लॉक बना के क्राउन पे भी रख सकते हैं। हल्का सा बैक बेंड करेंगे तो चेस्ट एरिया ओपन होगा। ब्रीदिंग कीजिए, लॉन्ग डीप स्लो ब्रीदिंग, चेस्ट एरिया में फील कीजिए। अगर आपको ये भारी लगने लगे तो आप हाथ भी जमीन यहाँ रख सकते हैं अपने थाइस पर।
8 से 10 ब्रीदिंग कीजिए। फिर उसके बाद हाथों को वापस जमीन पर रख के और पीछे वाला टो को आप कर्ल करेंगे, नी को लिफ्ट करेंगे और पैर को आगे ले आएंगे। यहीं से ही हम दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट बैक, नी ऑन द मैट और पॉइंटिंग टोज बैक। इनहेल, इसमें भी यही ध्यान रखेंगे आपका राइट नी जो है वो राइट टो से आगे ना जाए। उसके बाद आप धीरे से हाथों को वापस ले आए। अपने क्षमता अनुसार करें, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करें। फिर पैर को सामने ले आए। रोज अभ्यास करने से आप अपना समय भी बढ़ा सकते हैं हर आसन में। अब यहीं से ही आप क्या करेंगे, ऐसा वॉक कर लेंगे पीछे पैरों से और ऐसा बैठ जाएंगे वज्रासन में। वज्रासन में बैठने के बाद आप साइड से पैरों को निकालने के बाद अब यहाँ हम एक गोमुख आसन करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि एक पैर ऐसा बेंड रहेगा और दूसरा पैर उसके ऊपर रख देंगे। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपका घुटना ऐसा एक दूसरे के ऊपर हो। अब जिधर जिधर साइड का पैर आपका ऊपर की ओर है वही साइड का आपका हाथ ऐसा स्ट्रेच ऊपर कर लेंगे। तो आपका पाम देख रहे हैं, हथेली पीछे की ओर है। ऐसा स्ट्रेच करेंगे, चेस्ट एरिया ओपन रहेगा, स्पाइन लॉन्ग रहेगी। अब एल्बो को पीछे की ओर बेंड कर लीजिए और ये हाथ को ऐसा पीछे ले जाके और पीछे अपना हाथ को पकड़ सकते हैं। नहीं पकड़ पा रहे कोई बात नहीं, आप अपनी कमर पर टच कर सकते हैं हाथ को और ऐसा सीधा बैठेंगे। ये आर्म पिट आप खोलेंगे थोड़ा तो पीछे की तरफ बेंड होगा, एल्बो आपकी स्ट्रेट रहेगी। ऐसा आंख बंद कर लें और ब्रीदिंग करते रहें। कुछ ब्रीदिंग कीजिए। हैप्पी ब्रीदिंग कीजिए। उसके बाद आप हाथों को धीरे से रिलीज कीजिए। अब थोड़ा सा पोस्चर मैं आपको ये पीछे की ओर से दिखा देती हूँ, तो मैं थोड़ा घूम जाऊंगी। तो अब दूसरी ओर से, दूसरी साइड से करेंगे। अभी तो हमारा लेफ्ट पैर ऊपर था, अब हम राइट पैर ऊपर करेंगे। तो हम ऐसा राइट पैर को आगे कर लेंगे ऊपर और इस बार हम राइट हैंड को ऊपर करेंगे और ऐसा हाथ पीछे की ओर मोड़ लेंगे। दूसरा हाथ ऐसा पीछे लाएंगे और अपने हाथों को ऐसा पकड़ लेंगे। कमर सीधी, ब्रीदिंग करते रहें। अगर आप यहाँ तक अपना हाथ नहीं पकड़ पाए तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं। धीरे धीरे अभ्यास करने से आप अपना ऐसा पूरा पोस्चर भी कर पाएंगे। अब आप यहाँ से अपना हाथ रिलीज कर दीजिए और पैर को भी रिलीज कर दीजिए। ये आसन जो हम कर रहे हैं ये आप दोनों ओर से ही करेंगे। अब अगला आसन हम करेंगे लेटने के बाद। तो लेटने के बाद जो आसन है वो उसका नाम है सेतु बंद आसन। तो लेट जाएंगे। लेटने के बाद आप ध्यान देंगे आपका बालों में या कुछ ऐसा क्लेचर ना लगा हो, क्योंकि आपका पूरा सिर जो होगा वो जमीन पर रखा होगा। यहाँ आप अपने हाथों को ऐसा जमीन पर प्रेस कर दीजिए। अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। घुटने मोड़ने के बाद अपने हील्स को आप हिप्स के नजदीक लाएंगे। अब अगले प्रोसेस इनहेल करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे। तो आप हिप्स को
और अपने लोअर बैक अपर बैक इनको लिफ्ट करेंगे। लिफ्ट करने के बाद आप हाथों को फिंगर लॉक्स ऐसा कर सकते हैं, वरना तो हाथों को जमीन पर ही ऐसा प्रेस कर सकते हैं। लिफ्टेड रहेंगे, ब्रीदिंग करते रहेंगे, चेस्ट एरिया में ब्रीदिंग करते रहेंगे। ज्यादा ऊपर नहीं जा सकते कोई नहीं, लेकिन कोशिश करते रहेंगे। पैरों पर आपका पूरा वजन होगा, फीट पर। फिर आप धीरे से अपनी बैक स्पाइन जमीन पर रखेंगे, ईच वर्टिब्रा फील करेंगे और हिप्स जमीन पर रखेंगे और उसका एक छोटा सा काउंटर पोज। अपने नीज को चेस्ट के पास लाएं और अपने पकड़े नीज को साइड टू साइड मूव करें स्पाइन को मसाज करने के लिए। उसके बाद आप पैरों को ऐसा छोड़ दीजिए, रिलीज कर दीजिए, रिलैक्स। यहाँ आप 1-2 मिनट ऐसा शवासन भी कर सकते हैं, लेकिन ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करते करते। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो एक्सपेंशन फील कीजिए, पूरा इनहेल कीजिए। जब एक्सेल कर रहे हैं तो पूरा टोस तक एक्सेल कर दीजिए। ब्रीथ आउट, इनहेल डीपली, exhale completely. Inhale, feel the expansion. Exhale all the negative emotions out. लंग्स कैपेसिटी बढ़ाएगा ये ब्रीदिंग जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, लॉन्ग डीप स्लो कर रहे हैं। उसके बाद आप ऐसा पैरों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां थोड़ा मूव करें और राइट साइड की करवट लें और बैठ जाएं। बैठने के बाद आप एक यहाँ अनुलोम विलोम कर सकते हैं। कामिंग प्रैक्टिस करनी है तो अनुलोम विलोम मैंने पहले भी एक पिछली वीडियो में भी कुछ बताया था अभ्यास, उसके बारे में यहाँ भी थोड़ा गाइड करते हैं। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड से आप ऐसा ज्ञान मुद्रा बना ले, राइट हैंड से ऐसा प्राणायाम मुद्रा बना ले। पहली 2 उंगली आपका थंब के रूट पर होगी। अब आप एक्सेल कर दीजिए पूरा। राइट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आप ब्रीदिंग कीजिए। लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कीजिए, राइट से एक्सेल कीजिए। राइट से इनहेल कीजिए, राइट बंद कीजिए और एक्सेल लेफ्ट से कीजिए। ये हमारा एक राउंड हुआ। एक राउंड और करेंगे। इनहेल लेफ्ट, एक्सेल राइट, इनहेल राइट, एक्सेल लेफ्ट। ऐसा अभ्यास आप करें, 5 से 10 मिनट करें, जैसा आपके समय के अनुसार है। केवल 5 मिनट तो आपको करना ही चाहिए। तो ये ब्रीदिंग जो है आपकी ओपन होगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, लंग्स कैपेसिटी बढ़ेंगी, तो ये बीपी की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे क्योर होने लगेगी। रोज अभ्यास कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।